Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to study the topic the sentence. This is our first chapter in grammar book. So, in the starting, a group of words that makes complete sense is called a sentence. तो सेंटेंस होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी कंप्लीट सेंस निकलती है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है. जैसे मैं कहूँ दिस इज़ माई स्कूल, तो इसका दिस इज़ माई स्कूल का एक पूरा मीनिंग निकल रहा है, ये मेरा स्कूल है. अगर मैं कह दूँ माई स्कूल, कोई बात ही नहीं बनी. या फिर मैं कहूँ चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ, हाँ अभी बच्चे छत पे खेल रहे हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस है ये. पर मैं कह दूँ अगर ऑन द रूफ, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं है, कोई मीनिंग तो बना नहीं. बस मीनिंग बना पर कंप्लीट तो नहीं है ना. ऑन द रूफ, छत पर. तो जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिनस विद कैपिटल लेटर. जो पहली बात है, जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. वेरी फर्स्ट कंडीशन इज़ यू विल फाइंड फर्स्ट लेटर कैपिटल इन अ सेंटेंस. सेकेंड, एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, और जो फुल स्टॉप लगेगा लास्ट के इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. एक क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लामेशन मार्क, या फिर स्टॉप फुल स्टॉप लगेगा, या क्वेश्चन मार्क लगेगा, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क. एक्सक्लामेशन मार्क यू नो, this one is exclamation. So a sentence will always contain a verb, और सेंटेंस के अंदर एक वर्ब जरूर होती है. अब देखो ये तीन सेंटेंस दिए हैं. पूरी हैज़ फाइन बीचेस, हैज़ वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब होती है. इज, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, तो या फिर मेन वर्ब, ये आपको सेंटेंस में ज़रूर मिलेगी. डज पुरी हैव फाइन बीचेस, अब यहाँ भी ये भी सेंटेंस है, इसमें देखो वर्ब मिली हुई है हैव. वट ब्यूटीफुल बीचेस पूरी हैज़, एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो लास्ट में है, मैंने अभी बताया आपको. तो ये हमारा हो गया सेंटेंस. फिर बात करते हैं फ्रेज़. व्हाट इज़ अ फ्रेज़? फ्रेज़ क्या होता है? तो सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग तो निकलता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता. मीनिंग तो निकलेगा उनका पर कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. जैसे एग्जांपल में देखिए इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग क्या है? अब इसका मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है. ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल एक है ब्यूटीफुल गर्ल. अगर ऐसे होता शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल तो सेंटेंस बन जाता है, बट ब्यूटीफुल गर्ल इतना ये रहेगा फ्रेज. ऑन द रोड, तो ये भी फ्रेज. तो बात करते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट नॉर्मली हैव अ वर्ब. ये ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा होता है जिसमें नॉर्मली वर्ब नहीं मिलती. अनलाइक सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर वर्ब होती है और फ्रेज के अंदर आपको वर्ब नहीं मिलेगी. इज, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव या मेन वर्ब आपको डू, डिड, डन वगैरह नहीं मिलेंगे. एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, एक तो वर्ब नहीं होगी और दूसरा ज़्यादातर वर्ब नहीं मिलेगी और दूसरा इसकी कंप्लीट सेंस नहीं निकलती है, तो इसे फ्रेज कहते हैं. फिर आया रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंसेस. अब जम्बल सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपने सही से लिखना है. तो फर्स्ट है ब्यूटीफुल डे इज़ इट, तो ये हो जाएगा इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे. इट में आई कैपिटल हो जाएगा, बाकी इज़ इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे और लास्ट में फुल स्टॉप. सेकेंड है गो आउट आई मे इवनिंग दिस, तो ये हो जाएगा आई मे गो आउट दिस इवनिंग और लास्ट में फुल स्टॉप. थर्ड है न्यूज़ वंडरफुल ओ वट ऑफ पीस, तो ये आएगा ओ वट अ पीस ऑफ वंडरफुल न्यूज़. फोर्थ है लिविंग आर व्हेन यू जापान फॉर, ये हो जाएगा व्हेन आर यू लिविंग फॉर जापान और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव है. लवली रेन हाउ द इज़, तो ये हो जाएगा हाउ लवली द रेन इज़ और फिर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ये वाला लास्ट पे आ जाएगा. देन एक्सरसाइज 2, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पुटिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लामेशन मार्क्स एज रिक्वायर्ड. नीचे एक पैरा दिया गया है, इसके अंदर आपने कैपिटल लेटर जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ लगाने हैं, अपने यूज़ करने हैं. पुटिंग फुल स्टॉप, जहाँ फुल स्टॉप लगता है वहाँ फुल स्टॉप लगाइए. क्वेश्चन मार्क जहाँ लगता है आपको वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाएं जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, मतलब जहाँ ज़रूरत है. तो स्टार्टिंग है आई स्टूड ऑन द हाई हिल वेटिंग फॉर द सन टू सेट.
तो टू सेट, सेट के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, सेट के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर इट से स्टार्ट हो रहा है तो इट यानी कि कैपिटल लेटर आई इस तरह से बन जाएगा इट। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर इट टू डू सो, सो के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। आई कुड टेल बाय द डिफरेंट ह्यूज ऑफ द इवनिंग स्काई, आई कैन कुड टेल बाय द डिफरेंट ह्यूज ऑफ द इवनिंग स्काई, स्काई के बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ में अब क्या है, एच कैपिटल स्टार्ट होगा क्योंकि फुल स्टॉप के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है फिर वो कैपिटल लेटर से होता है। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्ड, लुक्ड के बाद आ जाएगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। फिर कैन आ गया, तो कैन के अंदर आप क्या करोगे, कैन यहाँ पे आप साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लुक्ड के बाद लगाने के बाद कैन कैपिटल सी हो जाएगा और फिर कैन इस तरह से आएगा। कैन एनीथिंग बी मोर ब्यूटीफुल देन नेचर, तो नेचर के बाद आप सिंपली आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। यहाँ दोनों ही सही हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क देखो क्वेश्चन भी बन रहा है, कैन एनीथिंग बी मोर ब्यूटीफुल देन नेचर, क्या कोई चीज़ नेचर से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, क्वेश्चन मार्क भी ठीक है, और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा दे तो भी ठीक है क्योंकि ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहा है, दोनों ही तरफ से सही होता है। आई कुड सी द सन, ठीक है, अ रेड बॉल ऑफ फायर, फायर के बाद आप कॉमा लगा दें। स्लोली सेटिंग इन द वेस्टर्न स्काई, राइट। व्हाट अ ग्लोरियस, लास्ट लाइन है, व्हाट अ ग्लोरियस साइट इट वॉज के वो उसके बाद आप साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसकी मैं आंसर की आपको भेज दूंगा पर आप इनको समझ लें। थर्ड है मेक सेंटेंसेज यूजिंग द दीज फ्रेजेस, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस मतलब सड़क के पार गया तो आप कह सकते हैं ही इज़ गोइंग अक्रॉस द रोड, या आई वेंट टू अक्रॉस द रोड, इस तरह से सेंटेंस बनाना है। सेकंड है विद ए लॉट ऑफ लव, तो विद ए लॉट ऑफ लव, शी गेव मी ए गिफ्ट विद अ लॉट ऑफ लव, माई फादर गेव मी ए गिफ्ट विद अ लॉट ऑफ लव। थर्ड फनी जोक, ही टोल्ड मी ए फ़नी जोक, उसने मुझे एक फ़नी जोक सुनाया, या फिर आई टेल यू ए फ़नी जोक, मैं आप तुम्हें एक फ़नी जोक सुनाता हूँ, सेंटेंस बनाना है। ईजी टू मेक, दिस डिश इज़ ईजी टू मेक। इन द स्काई, द काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, या फिर बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, या देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, किस तरह से बना लूँ। फोर्थ आ जाता काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपने ध्यान रखना है, इसमें 4 तरह के सेंटेंस बताए गए हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकंड है इम्पेरेटिव, फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकंड इम्पेरेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं स्टेट समथिंग, ये हमको कुछ बताते हैं, हमको कुछ बता रहे होते हैं, जैसे यूँ कहें ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है तो कुछ बताया, या फिर ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो ये भी कुछ बता रहा है, तो स्टेट करते हैं मतलब। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, जिस सेंटेंस में आपको कमांड यानी ऑर्डर दिखाई दे, रिक्वेस्ट दिखाई दे प्लीज़ वगैरह आ जाए उसमें, एडवाइस हो, कोई सलाह दे रहा हो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जनरली ये फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं और सब्जेक्ट यू इसमें मिसिंग होता है, बताऊँगा आगे। इंट्रोगेटिव होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो सिंपली आपको लास्ट पे क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा अगर आपसे पूछा जाए ये सेंटेंस कौन सा है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और वैसे भी उसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है भी ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन वी कम टू एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाए जाते हैं, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, मतलब इस तरह से हुर्रे वी वन द मैच, तो इस तरह से ये एक्सक्लामेटरी होते हैं। तो यहाँ ये मेन पॉइंट बता रहा है आपको, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट से और स्टेट समथिंग, जो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे उसकी बात कर रहा है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कुछ हमें बताते हैं, जैसे तानसेन वॉज ए ग्रेट सिंगर इन अकबर कोर्ट, अकबर की कोर्ट में तानसेन एक अच्छा महान सिंगर था। अब ये पॉइंट जो आपको ध्यान देने लायक है, एन असर्टिव सेंटेंस कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, जो असर्टिव सेंटेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें नॉट भी लगा हो सकता है। अगर मैं कहूँ माई नेम इज़ सुनील, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, पर मैं अगर कहूँ माई नेम इज़ नॉट सुनील, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव में
मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें आपने तानसेन वॉज नॉट अ ग्रेट सिंगर, नोट में दे दिया। आई वॉज नॉट बॉर्न इन इलाहाबाद, तो इसमें दोनों आ सकते हैं। देन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सप्रेस ए कमांड बताते हैं आपको, ऑर्डर वगैरह, रिक्वेस्ट मिलेगी, एडवाइस मिलेगी, जो हमने बात की। यू मे एंटर, कमांड कर रहा है भाई आप अंदर आ सकते हो। पास मी द सॉल्ट प्लीज़ वर्ड दे रहा है, पता चल रहा है आपको, रिक्वेस्ट है। और डोंट ईट टू मच सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नमक मत खाओ, तो ये एडवाइस दे रहा है। तो यही बात थी, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। जहाँ ये आपको तीनों मिल जाएं तो ये क्या होते हैं, जो हमारे कौन से सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो, इंट्रोगेटिव है। वाई आर यू लेट, ये भी इंट्रोगेटिव है। तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी अ येस और नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन येस और नो वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, जो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमने करते हैं, और या फिर WH, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इनसे स्टार्ट भी हो सकता है जो इंट्रोगेटिव है। जैसे फर्स्ट वाला येस और नो में देखिए, डिड यू ब्रश योर टीथ टुडे, तो ये क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव है। आंसर की बात चलो ना भी करें, येस आई डिड, हाँ किया या नहीं किया। फिर वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, ये भी क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव है। तो आपको पता चला इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, पहली बात तो देखते ही पता चल जाता है। दूसरी बात, पढ़ते हो तो भी पता चल जाएगा आपको भी क्वेश्चन मार्क वाला है। और जो फिर आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई जाती है, जो मैंने अभी बताया था। व्हाट अ फैबुलस आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है। हाउ कास्टली, तो ये होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस।